बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे अंडा करी की बहुत ही मज़ेदार नरम व मुलायम ग्रेवी के साथ। ऐसी रेसिपी जो चंद मिनटों में बनकर तैयार होगी इंतहाई आसान तरीके से। मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अंडा करी की ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार होगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक फ्राई पैन और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। गरम करने के साथ ही इसमें प्याज का इस्तेमाल करना है। 2 बड़ी सी प्याज लिए हैं जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिए। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि प्याज का जो कलर है वो ब्राउन ना हो, लेकिन प्याज मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट लेंगे और साथ इसमें डाल देंगे साबुत लहसुन के जवे। इसी के साथ ही चंद कटी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चम्मच लेंगे हम काजू। दोबारा से तमाम मसालों की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये तमाम मसाले दोबारा से नरम हो जाएं। अभी हमने इन तमाम मसालों को निकाल के अलग कर लेना है, हल्का सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे डाल देंगे हम मिक्सी जार में। ढक्कन लगाएंगे और इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। ये पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया और धनिया शामिल करने के साथ ही दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। दोबारा से हमने इसका पेस्ट तैयार करना है। जो ही धनिया के साथ इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा तो हम इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये मसाला बहुत ही स्मूथ फाइन किस्म का तैयार हो जाए। दोबारा से ढक्कन लगाया है और ये देख लें ये मसाला किस कदर गज़ब का तैयार हो चुका है। अभी हमने तमाम उबले हुए अंडों को इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं और दोबारा से आ जाएंगे फ्राई पैन की जानिब। 1 से 2 चम्मच लेंगे कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत, या 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और इसी में ही हम डाल देंगे ये उबले हुए अंडे। तमाम अंडों को हमने कट्स लगा लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इस मसाले में अंडों को फ्राई कर लेंगे ताकि अंडे की जो सफ़ेदी है वो ख़त्म हो जाए और मसालों का जो टेस्ट है वो अंडों में शामिल हो जाए। अब इसी मसाले में हमने थोड़े से मज़ीद कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है और इसमें डाल देंगे जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा, दालचीनी लेंगे, 3 से 4 हरी इलायची लेंगे। इसी मसाले में हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, काजू और हरी मिर्च, हरे धनिए के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लिए। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि मसाले का कलर जो है वो चेंज हो जाए और तमाम तरी या रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और गरम मसाला लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, यानी कि इन्हें पका लेना है। जो ही मसालों की खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भर के लेंगे क्रीम और 3 चम्मच भर के लेंगे दही। दही के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई कर ली है, तो हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। दोबारा से भुनाई करेंगे और ये मसाला इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है, तरी ऊपर आ गई है। तो हम इसमें डाल देंगे जी थोड़ा सा पानी और इसे कर देंगे मिक्स, पकने देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो उबले हुए अंडे जिन्हें हमने मसाले में फ्राई कर लिए। इन मसालों की इसी मसाले के साथ अंडों की हमने भुनाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से कवर लगाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए दम पर पकने देंगे। 4 मिनट के बाद ये इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई लजीज किस्म के जो है अंडा करी तैयार हो चुकी है। थोड़े से हमने पानी का इस्तेमाल किया है। अंडा करी की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।